विजय शामिल है। विजय नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। हाँ सर, वो टाटा स्टील के बारे में पूछना था सर। जी दावा देते हुए जी, कहाँ से खरीदारी है और कब तक रख सकते हैं आप? सर, 1 साल के लिए रख सकते हैं। 1 साल के लिए रख सकते हैं। और आपकी खरीदारी 119 का आपने भाव शायद भेजा हुआ है ना? हाँ सर। ठीक है, तो वैसे तो आप मुनाफे में ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पहले की खरीदारी है, पिछले साल लिया था आपने शायद ये। हाँ सर, 2 साल की खरीदारी। ठीक है, वैसे तो इस साल के हाई से काफ़ी गिर चुका है। ठीक है, राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। टाटा स्टील ज़रा देख के बताइए, इस साल के हाई से देखें तो करीबन 25% गिर चुका है। गिरने के बावजूद अभी भी इनके जो होल्डिंग रेट थे उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। करीबन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। तो बताइए कि स्टॉक इतना गिरने के बाद कुछ रिवर्सल के साइन नज़र आ रहे हैं या और गिरने वाला है? जी नमस्कार अंश। व्यूअर ने जो है काफी अच्छे लेवल्स पे लिया था एंड उसके बाद काफी अच्छा अप मूव देखने को मिला है। अभी अगर आप देखें तो हायर लेवल से काफी अच्छा करेक्ट हुआ है एंड यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखें तो इसके जो प्रीवियस हाई थे, प्रीवियस लो थे अराउंड 140 के आसपास, तो वो भी एक ब्रेक करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है इन द नियर टर्म। पॉसिबली स्टॉक जो है वीकली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज है, वहां तक रिटेस्ट कर सकता है जो है अराउंड 120 के आसपास। तो सलाह होगी कि यहाँ फिलहाल एग्जिट कीजिए क्योंकि इनकी जो बाइंग लेवल्स है वो वापस आने वाले समय में रिटेस्ट हो सके। तो एज अ ट्रेलिंग स्टॉक प्लस भी इनको ऑलरेडी एग्जिट होना चाहिए था। तो यहाँ पे एग्जिट कीजिए, वापस 120 के आसपास आता है तो वापस वहां पे री एंटर कीजिए। है वो है टाटा पावर। टाटा पावर में हमने लास्ट वीक भी आपके शो पे बात किया था कि इसका जो मेन स्तर था 400 के आसपास का, तो वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से भी फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है इन द नियर टर्म। पॉसिबली स्टॉक जो है 365 लेवल्स तक आ सकता है। 365 पे 50 वीकली मूविंग एवरेज है एंड हमने लॉन्ग टर्म चार्ट्स वापस देखे तो देखा गया है कि जब भी ये 50 वीकली मूविंग एवरेज पे आता है वहां से बाउंस बैक करता है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो वापस 365 के आसपास वो एवरेज आउट कर सकते हैं। थर्ड जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का अगर आप देखें तो लास्ट वीक से एक लोअर लेवल से बेस बन के रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो टाटा मोटर्स और ऑटो स्पेस हमें लग रहा है कि यहाँ से साइंस दिखा रहा है परफॉर्मेंस का, तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। नियर टर्म में पॉसिबली टाटा मोटर्स जो है 850 टू 870 जा सकता है, वहां पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। चलिए, तो तमाम काउंटर्स पर राजेश की तरफ से ये सलाह आती हुई तेजस, यहाँ पर ज़रा हम ललित सिंह राठौड़ का व्हाट्सएप का सवाल लेंगे। इन्होंने सेंट्रल बैंक में खरीदारी कर रखी है और तेजस इनकी जो बाइंग है वो थोड़े से ऊंचे प्राइस पर है, 6726 पर। और फिलहाल अगर हम 1 महीने के चार्ट के लिहाज से देखें तो स्टॉक क्लियरली यहाँ पर 10.5% के आसपास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 महीने में 60 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं है। इनफैक्ट उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन 67 क्योंकि इनकी काफ़ी ऊंची खरीद है, नज़रिए का मुझे पता नहीं। नियर टर्म आउटलुक और रिकमेंडेशन अगर आपकी कोई हो तो किस स्टॉप लॉस के साथ रुकने की सलाह दी जाएगी? देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है। स्टॉक अपनी 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर रहा है। जून महीने में हमने एक 73 का हाई देखा था स्टॉक में और उसके बाद लगातार स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। 4950 के करीबन स्टॉक ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा था, बट हायर लेवल पे ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से कोई अगर रैली मिलती है करीबन 55-57 के बीच में, तो वहां से स्टॉक में एग्जिट करना चाहिए। और इनके बदले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बदले मेरे हिसाब से अगर पीएसयू बैंकिंग में लेना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी अ बेटर बेट। तो एक स्टॉप लॉस लगाना मुनासिब रहेगा स्टॉक में 52 का। और अगर यहाँ से स्टॉक रैली करता है और 55-57 के करीबन इनको अगर भाव मिलता है तो एग्जिट करके स्विच टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड।